गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 1,48,000 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। क्लियर बच्चे। अब देखिए बच्चे, इस सवाल का जो की पॉइंट है वो क्या है कि ये जो ब्याज है ना वो अर्धवार्षिक रूप से क्या है, संयोजित है। ये क्या है बच्चा, ये इस सवाल का की पॉइंट है। आपको हमेशा हमने क्या बताया कि हर सवाल का एक अपना की पॉइंट होता है। अगर आपने उस की पॉइंट को पकड़ लिया, आप उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या होता है बच्चा, अगर कोई भी ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो वहां पर आपको दो पॉइंट्स याद रखने होते हैं। वो क्या होता है बच्चा, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी बच्चा आधी, और समय क्या हो जाएगा बच्चा, दो गुना। दर क्या हो जाएगी बच्चा, आधी, और समय क्या हो जाएगा बच्चा, दो गुना। क्लियर है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे, इस सवाल में है क्या क्या, आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब आर आपका 12% हो गया। और क्या है आपके पास, 1,25,000 रुपए की धनराशि है, मतलब मूलधन आपका 1,25,000 हो गया। और अमाउंट आपका क्या हो गया, 1,48,000 रुपए। और पूछा क्या है, कितने समय में, तो आपको बताना क्या है, एन आपको बताना है। क्लियर। नंबर ऑफ रिकवरीज जो है वो आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। देखो बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम होगा। फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 टू पावर n। क्लियर है। तो अमाउंट रखते हैं बच्चा। अमाउंट कितना है, 1,48,000 रुपये आपका अमाउंट हो गया। मूलधन कितना बच्चा, 1,25,000 रुपये आपका मूलधन हो गया। और रेट कितना हो जाएगा, 1 + R कितना हो जाएगा बच्चा, आपको बताया था ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है। तो दर क्या हो जाएगी बच्चा, आधी हो जाएगी। अभी दर कितनी है, 12%, तो अब कितनी हो जाएगी, 6%। क्लियर है। अपॉन में 100। समय क्या हो जाएगा बच्चा, एन से बढ़ के क्या हो जाएगा, 2n। समय क्या हो जाएगा, दो गुना। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको अपॉन में, इसको इधर चेंज करके लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1,48,000 अपॉन में आ जाएगा बच्चा 1,25,000 इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 से 3 टाइम कट जाएगा, ये 2 से 50 टाइम, तो ये हो जाएगा 50 से कम 50 और 3 53, मतलब 53/50। और ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा आपका 2n। अब देखिए बच्चा, इस टाइप के सवालों में क्या होता है कि जब भी आपको समझ में ना आए तो लॉजिक लगाओ। देखो क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, 10 का क्यूब है, ये क्या है बच्चा आपका 5 का क्यूब है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या बन रहा है, 50 का क्यूब बन रहा है। अगर ये 50 का क्यूब बन रहा है तो डेफिनेट ऊपर क्या होगा बच्चा, 53 का क्यूब होगा, क्योंकि इस साइड क्या बना है, 53 बना है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान से खुद का लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आपको लॉजिक नहीं आता है तो हम इसका क्यूब भी इजिली निकाल पाएंगे, पता कर पाएंगे ये क्यूब किसका है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे। हम फिलहाल यहाँ पे इतना सा लॉजिक समझ रहे हैं कि देखिए ये बच्चा 10 का क्यूब है, ये बच्चा किसका 5 का है, तो ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 50। ये देखो यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, डेफिनेट यहाँ पर भी क्या होगा बच्चा, 53 होगा। अगर ये 50 का क्यूब है, अगर ये 50 का क्यूब है तो ये बच्चा क्या होगा, 53 का क्यूब होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम लिख सकते हैं 53/50 का होल क्यूब इक्वल टू लिखेंगे बच्चा 53/50 की पावर 2n। देखो इससे ये कट गया तो 2n इक्वल टू आ गया 3। तो बच्चा n इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 3/2। n इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 ईयर। यहाँ लिख देते हैं 3/2 ईयर को। और कैसे लिख सकते हैं, 3/2 का मतलब क्या होता है, तो n बराबर अगर आपका 3/2 है तो 2 बन जाए 2, 1/2, मतलब कितना आ गया बच्चा, n बराबर आ गया आपका 1.5 साल। कितना आ गया बच्चा, n बराबर आ गया आपका 1.5 साल। क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।
मेनली यहाँ पे बस ये थोड़ा सा अगर आपको क्यूब निकालना नहीं आता है, कि पता करना नहीं आता कि ये क्यूब है स्क्वायर है, तो बेसिकली आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस टाइप के सवालों में आपको लॉजिक लगा सकते हैं ईजिली, अगर आपको थोड़ा सा भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। बाकी आपको जब कैलकुलेशन हम सिखाएंगे तो उस दौरान ये सारी चीज़ें भी सिखाएंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। क्लियर? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो उस दौरान जब हम आपके लिए अर्थमेटिक की स्पेशल सीरीज पढ़ा रहे होंगे तो उस दौरान हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, उस दौरान ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी। क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1.5 साल। क्लियर है? समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा? कि 1,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? क्लियर है? हमें क्या बताना? हमें बताना 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्लियर है? इस सवाल में गिवन क्या क्या है बच्चे? गिवन है आपके पास, देखिए 1,000 रुपए धनराशि, मतलब मूलधन आपके पास 1,000 रुपए है। 5% वार्षिक दर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 5% है। समय आपका 2 साल दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको सी आई माइनस एस आई। क्या फाइंड करना है? सी आई माइनस एस आई। क्लियर है बच्चे? अब देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए काफ़ी सारी ट्रिक्स भी होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक्स को ना लगाया जाए, हमेशा अवॉइड करते हैं सभी की सभी ट्रिक्स को। क्लियर है बच्चा? फिर भी हम आपके लिए ट्रिक्स लेकर आएंगे आगे चलकर कभी, तो वहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ क्या? ट्री मेथड। ठीक है? यहाँ पर हम कौन सा मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं? ट्री मेथड, या हम बोल सकते हैं कौन सा? बॉक्स मेथड। क्लियर है बच्चा? हम यहाँ पर कौन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ? बॉक्स मेथड। तो बॉक्स मेथड, 2 साल के बॉक्स आप कैसे बनाएंगे? 2 साल के बॉक्स आप ऐसे बनाएंगे। ये पहला बॉक्स पहले साल का, दूसरे साल के आपके कितने? ये 2 बॉक्स बनेंगे। क्लियर है? यहाँ लिख देंगे हम, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया बच्चा हमारा T2। अब देखिए बच्चा, मूलधन कितना है आपका? 1,000 है। तो पहली साल में 1,000 रुपए पर अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, अगर 1,000 रुपए पर 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा आपको कितना बच्चा? 50 रुपये। क्लियर है? सिमिलर अगले साल भी आपको कितना मिलेगा? 50 रुपये। यहाँ पर देखिए बच्चा, तो अब 50 का 5% आपको यहाँ भी ब्याज मिलेगा। तो 50 का 5% कितना होगा बच्चा? 50 का 5% होगा 2.5 रुपये। 50 का 5% कितना होगा बच्चा? 50 का 5% होगा आपका 2.5 रुपये। क्लियर है? दोबारा से ध्यान से देखिए क्या है कि हमने लगाया यहाँ पर बॉक्स मेथड। तो 2 साल के ये हमने बॉक्स बनाए, आपको बनाना आना चाहिए। नहीं आता आप सीखिए, कोशिश करिए, आप सीख जाएंगे। क्लियर है? ये क्या होता है? इसमें ये पहली साल मिलता है, यहाँ पे दूसरी साल ब्याज मिलता है, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आता है। तो 1,000 रुपए पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 50 रुपए ब्याज मिलेगा। पहली साल 50 रुपए ब्याज मिलेगा, तो दूसरी साल भी 50 रुपए ब्याज मिलेगा, तीसरी साल भी 50 रुपए ब्याज मिलेगा, चौथी साल भी आपको 50 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे 2 साल की बात है, हमने 2 साल पे खत्म कर दिया, 2 साल दोनों बार 50-50 रुपए ले लिए। अब क्या होता है कि अब इस बॉक्स में इस पे 5% मिलेगा आपको। ठीक है? तो ये 50 का 5% निकाला, कितना आया? 2.5 रुपये। तो आप यहाँ पर हमेशा याद रखिए, ये जो कंप्लीट निकल कर आता है, ये निकल कर आता है बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बच्चा क्या निकल कर आता है? आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वाली जो बच्चे पहली वाली जो रो नजर आ रही है आपको, ये पहली वाली रो होती है बच्चा सिंपल इंटरेस्ट। क्या होती है बच्चा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे? और ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये होता है बच्चा डिफरेंस। किसका? डिफरेंस किसका होता है बच्चा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको बताना क्या था? हमको बताना था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है बच्चा? 2.5 रुपये। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर है बच्चा, वो क्या हो जाएगा? वो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 2.5 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चा? 2.5 रुपये। क्लियर है? तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया बच्चा? 2.5 रुपये। क्लियर है? समझ आ गया होगा, काफी आसान सा सवाल था। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। क्लियर है। देखो जी ये सवाल सेम सवाल कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। एसएससी जीडी आपका 2017 का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। एमपी पुलिस 2017 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, और एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ, कोई भी चेंजेस क्वेश्चन में नहीं आते। ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया है तभी भी आपको ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्लियर है। तो चलिए देखिए इस सवाल में क्या है कि सवाल में क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि, मतलब मूलधन आपको बताना है। क्या मूलधन आपको बताना है जो एक वर्ष में 650 रुपए बन जाए और 2 वर्ष में आपके 676 रुपए बन जाए। क्लियर है। मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक मूलधन है आपके पास, नहीं मालूम कोई धनराशि है, आपने उसको इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, ये इन्वेस्ट कर दिया। आपको कितना रुपए मिला, 650 रुपए मिला। फिर वही धनराशि आपने कितना, 2 साल के लिए लगाई। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और कितना रिकवरी मिला आपको, मिला 676 रुपए। क्लियर है। कितना मिला, 676 रुपए। ध्यान से समझिएगा, एक धनराशि थी, आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, कितना, 650 रुपए मिला। फिर आपने वही धनराशि 2 साल के लिए इन्वेस्ट करी, आपको मिला 676 रुपए। कितने साल में, 2 साल में। मतलब 650 रुपए आपके 676 रुपए बने कितने, सिर्फ 1 साल। मतलब यहाँ पर 650 रुपए कितने बने, 676 रुपए कितने साल में, 1 साल। याद रखिए बच्चे, एक और चीज यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, की पॉइंट लिख लीजिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज में काफी जगह काम आएगा कि हमेशा जो आपकी प्रीवियस वैल्यू होती है, जिसको हम यहाँ पे जैसे कि 650 है, 650 के लिए यहाँ पे पी है, तो जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो हमेशा नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या बन जाती है, वो बन जाती है प्रिंसिपल। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या बन जाती है बच्चा, बन जाती है प्रिंसिपल। इस पॉइंट को आप याद रखिए, इस पॉइंट को आप कहीं भी नोट कर लीजिए। ये काफी काम की चीज है कि प्रीवियस वैल्यू के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज में याद रखना है कि प्रीवियस वैल्यू के लिए नेक्स्ट वैल्यू जो है वो, नेक्स्ट वैल्यू के लिए जो प्रीवियस वैल्यू है वो प्रिंसिपल बन जाएगी, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, अमाउंट। इट मीन्स इस केस में इस वैल्यू के लिए ये प्रिंसिपल है, इस वैल्यू के लिए ये प्रिंसिपल है, और ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका फाइनली अमाउंट है। मतलब यहाँ से देखेंगे तो ये देखो, ये 25 से कट जाएगा कितनी बार, ये 25 से 25 बार कट जाएगा, 25 से ये कितना, 26 बार कट जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि 25 रुपए कितना बन रहा है, 26 रुपए बन रहा है। 25 रुपए कितना बन रहा है बच्चा, 26 रुपए। कितने साल में, 1 साल में। 25 रुपए कितना बन रहा है बच्चे, 26 रुपए बन रहा है कितना, 1 साल में। क्लियर है। तो यहाँ अगर 25 रुपए यहाँ 26 बन रहे हैं, तो यहाँ भी 25 से क्या बन रहे होंगे बच्चा, 26 बन रहे होंगे। अगर यहाँ से देखिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, अगर यहाँ से 25 और 26 का रेशियो चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना, 25 से 26 का रेशियो ही चलेगा। क्लियर है। ये 25 रुपए के, इसमें यहाँ रेशियो क्या आया, 25:26। किसका, पी और किसका, ए का। ये रेशियो कहाँ चलेगा, सभी जगह चलेगा, हर एक साल में। अब ये राशि जो है वो हर एक साल में 25:26 के अनुपात में बढ़ेगी। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 26/25, मतलब A/P। अब क्या हो गया बच्चा कि ये जो धनराशि है वो क्या, 26/25 के अनुपात में बढ़ेगी। मतलब P का 26/25 जो वो कितना बन जाएगा, 650 बन जाएगा। P का 26/25 कितना बन जाएगा, 650 बन जाएगा। क्लियर है। तो इसको देखो, कुछ कट रहा है क्या, 26 से 650 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 25 बार। तो P बराबर आ जाएगा 25 गुणा 25, इट मीन्स आ जाएगा 625 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चे, 625 रुपये। क्लियर है। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिए, काफी पेचीदा सवाल आपको लग रहा होगा। क्या था, एक मूलधन था
जो एक साल में 650 रुपये बना, 2 साल में 676 रुपये बना। क्या हुआ कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं तो क्या होता है कि सेम रेशियो में क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है। एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में सेम रेशियो में वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये आपको ध्यान से पॉइंट नोट करना है क्या, कि सेम टाइम पीरियड में सेम रेशियो में वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ देखो 650 से 676 हो रहा था कितना, एक साल में। हमने काट दिया, मतलब 25 से 26 बना दिया। मतलब ये इसको देखें तो क्या बन गया, 26/25, क्योंकि ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट अपन प्रिंसिपल का रेशियो क्या बन गया, 26/25। मतलब ये वाली जो धनराशि है वो इसका 26/25 है। तो ये वाली जो धनराशि है, ये वाली जो धनराशि है वो किसका, इसका 26/25। पी का 26/25 कितना हो, 650। तो पी बराबर 25 × 25 बराबर 625। तो 625 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए हो तो वह धनराशि कितनी होगी। अब देखिए बच्चा, इस सवाल को आप ट्रिक से लगाएंगे, लेकिन ट्रिक कहाँ तक आप याद करेंगे, प्रॉब्लम है। बिल्कुल है कि अगर आप बार बार हर सवाल के लिए ट्रिक जो है सीखेंगे, भूलने के चांसेस हैं। क्लियर है, तो हम फिर से वही क्या करेंगे, ट्रिक नहीं सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे, बॉक्स मेथड। लेकिन बॉक्स मेथड में अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ही हमको क्या है, फाइंड करना है। क्लियर है, क्या करना है बच्चा, प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। ये जो 620 है वो हमारे पास डिफरेंस है किसका, सीआई और एसआई का, सीआई और एसआई का। ये 3 क्या है, टाइम है, एन है आपका, और 10 क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, तो देखिए रेट क्या है आपकी, रेट है आपकी 10%। तो 10% इट मीन्स क्या होता है, 1/10 होता है। अब देखिए बच्चा, एन कितना है आपका, 3 ईयर होता है, 3 ईयर दिया है आपको। तो जब भी बेटा ऐसा केस बने, जब भी बच्चा आपका ऐसा केस बने और आप लगाएं बॉक्स मेथड, तो सेम आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि आपको प्रिंसिपल क्या करना है, मानना है। और कैसे मानेंगे, यहाँ पर अपॉन में क्या है आपका 10 है, और ये आपका नंबर ऑफ रिकवरी कितना है, नंबर ऑफ रिकवरी आपका 3 है। तो आप क्या करेंगे बच्चा, प्रिंसिपल कितना मान लेंगे, 1000। कितना मान लेंगे बच्चा, प्रिंसिपल मान लेंगे आप 1000। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया बच्चा, 1000 यूनिट। अब देखिए कितना आसानी से सवाल लग जाएगा, कोई खास कैलकुलेशन नहीं। 3 साल के हम बॉक्स बनाते हैं। देखो बच्चा ये पहला बॉक्स, देखिए बच्चा ये दूसरी साल का बॉक्स, ये बच्चा तीसरी साल का बॉक्स, ये आपका तीसरी साल का बॉक्स हो गया। ये देखिए बच्चा T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये बच्चा T3 हो गया। अब देखिए बच्चा 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इट मीन्स 1/10 है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये, अभी आप इस पूरे सवाल को भूल जाइए, आप सिर्फ इतना मानिए कि आपके पास 1000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% है। तो आपको एक साल में कितने रुपए ब्याज मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा बच्चा 100 रुपये। अगली साल भी बच्चे 100 रुपये, और फिर अगली साल 100 रुपये। बताया था अभी कि ये वाली जो रो होती है वो किसकी होती है, सिंपल इंटरेस्ट की। ये जो कंप्लीट होता है वो क्या होता है आपका, होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो आपके बच्चे इस लाइन को छोड़कर, इस वाली लाइन को छोड़कर ये जो बाकी बॉक्स नजर आते हैं वो क्या होता है बच्चा, डिफरेंस किसका, सीआई और एसआई का। तो यहाँ पे भी बच्चा क्या, इसका भी 1/10 यहाँ मिलेगा, इसका 1/10 कितना होगा, 10। अब यहाँ इन दोनों का 1/10 यहाँ मिलेगा, तो 10 इसका कितना हो गया, 20 हो गया। अब बच्चा इसका 1/10 यहाँ मिलेगा, कितना हो गया, 1 हो गया। तो बच्चा ये क्या है बच्चा, ये है आपका डिफरेंस। ये क्या फाइंड कर लिया हमने फाइंड कर लिया डिफरेंस किसका, सीआई और एसआई। क्या फाइंड कर लिया बच्चा हमने, डिफरेंस किसका, सीआई और एसआई। कितना आ गया डिफरेंस, 20 और 10 30,
31, कितना आ गया बच्चे डिफरेंस, आ गया 31 यूनिट। ये सवाल में देखो बच्चे, सवाल में टोटल डिफरेंस कितना है, 620 रुपए, मतलब 31 यूनिट की वैल्यू हो गई 620 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चा हो जाएगी आपकी कितनी, 31 दूनी 62, मतलब 20 रुपए। फाइंड क्या करना है बच्चा, फाइंड करना है धनराशि। धनराशि कितनी मानी थी, 1000 यूनिट। तो प्रिंसिपल आपने कितना माना था बच्चा, 1000 यूनिट। 1000 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 1000 × 20। इट मीन्स हो जाएगा आपका कितना बच्चा, 20,000 रुपए। कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 20,000 रुपए। क्लियर है बच्चा। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चा 20,000 रुपए। क्लियर है बच्चा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बच्चा, 20,000। ठीक है बच्चा, क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। हमको क्या बताना है बच्चा, साधारण ब्याज हमको बताना। सिमिलर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, हमारे पास टाइम गिवन है, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना गिवन है, 102 रुपए। सीआई हमारे पास गिवन है। क्या फाइंड करना है, साधारण ब्याज फाइंड करना है। क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं बॉक्स मेथड। सबसे सिंपल मेथड होता है सीआई के अंदर। ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपके बॉक्स मेथड से लग जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर बच्चा। हालांकि इसको हम जो है रेशियो मेथड से भी लगा पाएंगे, रेशियो मेथड से भी लगाते हैं तो काफी आसान है, ज्यादा टफ नहीं होगा रेशियो मेथड, है ना। लेकिन फिर भी हम रेशियो मेथड से नहीं लगाएंगे। इसके अलावा एक और मेथड होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। इससे आप क्या निकालेंगे, एक कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो ऐसे भी आपका लग जाता है, ठीक है। लेकिन हम बॉक्स मेथड लगाएंगे, काफ़ी अलग अलग मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हम डीपली अगर डिस्कस करना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो आप बने रहिए। जैसे ही हम आपके लिए 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाले हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगे हम आपके लिए एक स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे और उस दौरान आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। क्लियर है बच्चा। चलिए, तो देखिए क्या है, कितने साल की बात है, 2 साल के बॉक्स बना लेते हैं हम। ये पहली साल का बॉक्स हो गया, ये दूसरी साल का बॉक्स हो गया बच्चा, ये T1 हो गया और ये हमारा T2 हो गया। क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, आर गिवन है कितना, 4%। 4% मतलब 1/25। एन कितना है बच्चा, 2 ईयर। हमने अभी क्या बताया था कि जब भी ऐसा केस फंसे और आपके पास प्रिंसिपल ना हो तो कैसे मानेंगे। ये क्या है 25 और ये क्या है 2 साल, तो 2 का पावर मतलब कितना हो गया 625 यूनिट। अब क्या होगा 625। अब बच्चे हर बार ये सोच रहे होंगे हम ये क्या कर रहे हैं, मानने के लिए हम 100 क्यों नहीं मान रहे। अच्छा, मानने के लिए आप 100 मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हम 625 मान रहे हैं, आप 100 मानिए, 200 मानिए, 255 मानिए, कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल कितना मान लिया बच्चा, 625 यूनिट। अब 625 का 1/25 यहाँ मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 25 यहाँ मिलेगा, 25 यहाँ मिलेगा, यहाँ पे भी बच्चा क्या 1/25 मिलेगा, मतलब 1 रुपए मिलेगा। अभी क्या बताया था बच्चा, ये पूरा बॉक्स जो होता है वो किसका होता है बच्चा, वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है बच्चा। अभी क्या बताया था, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बिल्कुल होता है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 25 25 50 और 51 हो गया। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट 51 यूनिट। सवाल में बच्चा कितना है, यहाँ पर है 102 रुपए, मतलब 102 रुपए। तो बच्चा 1 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी, 2 रुपए। कितनी होगी बच्चा, 2 रुपए। क्या बताना है बच्चा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है बच्चा, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज की क्या बताना है आपको, साधारण ब्याज। तो ये वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है बच्चा, साधारण ब्याज। क्या होती है, ये सिंपल इंटरेस्ट की रो होती है। ठीक है बच्चा, किसकी रो होती है, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की रो। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 25 और 25 50। एसआई कितना हो जाएगा बच्चा, 50 यूनिट।
तो 50 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 गुणा 2, इट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चा 100 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चा 100 रुपये। कितना हो गया बच्चा 100 रुपये। क्या हो गया साधारण ब्याज। क्लियर है, समझ आ गया होगा। काफी आसान सा है ये बॉक्स मेथड, आप ध्यान से समझिए। हालांकि हम अपने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है उसमें ये बॉक्स मेथड को समझाने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, तो आप उसको देखिए और खुद से भी आप समझने की कोशिश करिए, आप समझ जाएंगे। देखिए फिर भी हम आपको बता देते हैं, ये जो पहली रो होती है वो होती है सिंपल इंटरेस्ट की। नेक्स्ट जो उसके बाद जो बचता है वो क्या बचता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो कंप्लीट बॉक्स बन जाते हैं सभी को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, सभी जगह हमको फॉर्मूला लगाना होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 जब हम यूज कर रहे होते हैं क्या बॉक्स मेथड। तो देखो हमने 625 का क्या क्या निकाला है, एक साल का इंटरेस्ट। तो 625 का अगर 4% निकालें, 4% निकाल लो या 1/25 निकाल लो, कितना निकलता है 25। क्लियर है, तो पहली साल 25, अगली साल 25। अब बच्चा इस बॉक्स में जो है वो 625 पे ब्याज नहीं मिलता, इस वाले बॉक्स में बच्चा इस पर ब्याज मिलता है। क्लियर है, कितना मिला 1 रुपए। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चा, हो गया 51 यूनिट, मतलब 102 रुपए। एक यूनिट बराबर 2 रुपए। हमको फाइंड करना था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की रो होती है पहली रो, कितना है 50 यूनिट, 50 यूनिट बराबर आ गया आपका 100 रुपए। क्लियर बच्चा, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और देखिए बच्चा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। क्लियर है बच्चा, यहाँ पर हम आपको सभी सेशंस की जो है वो PDF प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है बच्चा, इसी के साथ ही बच्चा अगर आप अपने डाउट्स हमें सेंड करना चाहते हैं, आप अपने डाउट्स हमें सेंड करना चाहते हैं तो आप अपने डाउट्स भी हमें सेंड कर पाएंगे और हम उन डाउट्स के आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा देंगे। तो डाउट्स आप कैसे सेंड कर पाएंगे, उसके लिए आप हमारी मेल ID लिख लीजिए nssp1996@gmail.com। इस पर आप अपनी जो है वो डाउट्स हमें सेंड करिए, हम उन डाउट्स को आपके क्लियर करेंगे। इसी के साथ ही अगर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, यहाँ पर भी आप हमारे अपने डाउट्स हमें सेंड कर पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है 95 16 75 25 82। देखिए बच्चा, आपको एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है हमने, वो ये है कि आप अपने डाउट्स हमें सेंड करिए, हम बाई वीडियो आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू मैथ, related to GK and GS and any other vacancies related news, तो आप उन सभी क्वेरीज के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स हमें सेंड कर सकते हैं और हम उन पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चा, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।